तीर्थ की भी शक्ति कब बढ़ती है? कहते जब वहां पर भक्त आता है, भक्तों के चरणों की रस से वो तीर्थ भी परम पवित्र हो जाता है। और तुलसीदास जी जैसे भक्त महाराज कहाँ होंगे? चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक लेत रघुवीर, जिनसे स्वयं भगवान श्री राम ने महाराज तिलक लिया। ऐसे तुलसीदास जी का भी अंतिम संस्कार असी घाट में हुआ है। चौथा घाट है महाराज पंचगंगा घाट। इस घाट में 5 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती और दुधपाप और कीर्णा। इन 5 नदियों के संगम से महाराज ये घाट परम पवित्र है। और 5वां घाट है राजा हरिश्चंद्र घाट। अपनी सत्य की प्रतिज्ञा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने महाराज जो त्याग किया है, वो ऐसे राजा, उनके नाम से भी एक घाट का नाम पड़ा है जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट। ये जो काशी की भूमि भगवान शंकर की श्रेष्ठ भूमि है। संपूर्ण संसार विलय हो सकता है, संपूर्ण संसार का नाश हो सकता है, लेकिन जो काशी है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। और जैसे हमारे बिल्वेश्वर महादेव स्वयं उत्पन्न हुए, वैसे कहते काशी में भी बहुत शिवलिंग है जो स्वयं उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे पहले ओमकारेश्वर और दूसरा शिवलिंग है श्रुतिश्वर और तीसरे स्वयं महादेव। चौथा शिवलिंग है त्रिलोचनेश्वर और 5वां है भारभूतेश्वर। छठा शिवलिंग है गोकर्णेश्वर और 7वां है वीरेश्वर और 8वां है चंद्रेश्वर। 9वें शिवलिंग है अभिमुक्तेश्वर और 10वें है धर्मेश्वर और 11वें है मध्यमेश्वर और 12वें जेठेश्वर और 13वें है विश्वेश्वर, जो भगवान शंकर स्वयं अपने आप महाराज वहां उत्पन्न हुए। कहते हैं यस्य दर्शन मात्रेण भूतात्म जायते नरः। इन सभी शिवलिंगों में से यदि जीव एक लिंग का भी दर्शन कर लेता है, कहते हैं उसको सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा महाराज ये काशी की भूमि। फिर कहते हैं कि भगवान के जो हम चतुर्मास व्रत करते हैं, चतुर्मास व्रत क्यों करते हैं? और चतुर्मास व्रत में जो है कहते हैं कि लोग पूजा नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? कहते उस समय देवता सोए रहते हैं। कहते भागवत में कहते हैं कि ब्रह्मा जी एक दिन केवल मात्र सोए थे, तो उनके नासिका से वेद निकले, जिसको हयग्रीव दैत्य ने चुरा लिया। फिर भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके उसका उद्धार किया। जब ब्रह्मा जी के एक दिन सोने से संपूर्ण वेदों की चोरी हो गई, तो भगवान यदि 4 महीने सोएंगे तो महाराज ना जाने क्या हो जाएगा। तो ये चतुर्मास हम व्रत क्यों करते हैं? तो कहते हैं एक शंखचूड़ नाम का देते हैं, जिसने भगवान की खूब तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको वरदान भी दे दिए। अब वरदान ऐसा मांगा महाराज उसने कि महाराज मेरी भक्ति के समान किसी की भक्ति ना हो। अब वो भक्ति भी करता है और पाप भी करता है, भक्ति भी करता है और पाप भी करता है। अब महाराज पाप कम करता है, भक्ति ज्यादा करता है। जब देवताओं के अंग अंगहीन करके महाराज देवताओं को राज्य से भगा दिया, सभी देवता प्रभु नारायण की शरण में गए, भगवान शंभु की शरण में गए। शंभु प्रभु ने कहा प्रभु इसको मैं नहीं मार सकता, आप एक काम कीजिए, प्रभु नारायण की शरण में जाइए। भगवान श्री नारायण ने कहा इसको मारना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन